हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी भगवान शिव सबसे बड़े योगी बताए गए हैं क्योंकि ग्रस्त में होकर भी वो पूर्ण योगी मतलब बने हैं। शिव जी के जीवन में महत्वपूर्ण घटना है ये कि मतलब कहने का मेरा ये है कि वो ग्रस्त में रहते हैं, माता पार्वती के साथ रहते हैं, फिर भी पूर्ण योगी कहलाए क्योंकि वो हमेशा ध्यान में रहते हैं। संसार में रहने के बावजूद भी उनका जो मन है ना, हमेशा श्री राम में मतलब लगा रहता है, स्मरण करते रहते हैं श्री राम के नाम का। संसारिक व्यवस्था को चलाते हुए भी योगी रहते हैं, पूर्ण ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं। वे अपनी धर्म पत्नी को भी मातृ शक्ति के रूप में देखते हैं। यह उनकी महानता का दूसरा आदर्श है। रिद्धि सिद्धियां उनके पास रहने में भी गर्व अनुभव करती हैं। यहाँ उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि ग्रस्त रहकर भी आत्म कल्याण की साधना असंभव नहीं है। जीवन में पवित्रता रखकर उसे हंसते हंसते और खेलते खेलते पूरा किया जा सकता है। योगी पुरुष अपने सूक्ष्म शरीर पर अधिकार पा लेते हैं, जिससे उनके स्थूल शरीर पर तीक्ष्ण विषयों का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उन्हें भी वह सामान्य मानकर पचा लेते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि संसार में अपमान, कटुता आदि दुख कष्टों का उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। उन्हें भी वह साधारण घटनाएं मानकर आत्मसात कर लेते हैं और विश्व कल्याण की अपनी आत्मिक वृत्ति निश्चल भाव से बनाए रहते हैं। दूसरे व्यक्तियों की तरह लोकोपचार करते समय इसका कोई ध्यान नहीं होता। वह निर्विकार भाव से सबकी भलाई में मतलब जुटे रहते हैं, खुद विष पीते हैं, औरों के लिए अमृत लुटाते हैं। ये श्रेष्ठ योगी के ही लक्षण है। तो मेरा कहने का मतलब है कि संसार में इनको योगी भी माना है क्योंकि योगी पुरुष हैं ये। ग्रस्त में रहने के बाद इनका ध्यान अपनी आत्मा पर केंद्रित रहता है। हमेशा आप देखना इनकी फोटो अधिकतर जो है ध्यान योग में कहीं तो या तो शमशान में बैठे दिखाई देंगे या कैलाश पर्वत पर। कि मतलब ये दिखाते हैं संसार को कि आप संसार में रहकर भी अपना ध्यान अपने आत्म कल्याण की मतलब साधना के लिए लगा सकते हैं, तभी वो योगी पुरुष कहलाए। शादी भी की उन्होंने, बच्चे भी उनके, लेकिन उनका ध्यान हमेशा किस पर रहता है? अपनी आत्मा पर। यानी संसार में रहकर वो सब चीजों को अपनाते हुए भी मतलब संसार में दुख आए सुख आए जो भी आए सबको अपनाते हुए भी वो अपने आत्मा को एक मिनट के लिए भी नहीं भूलते, तभी वो ध्यान मस्त रहते हैं। यही कहा जाता है ध्यान योग में मतलब हमेशा रहते हैं। तो हर व्यक्ति को संसार की गतिविधियों को देखते हुए, अपने घर को चलाते हुए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए अपने मन को आत्मा पर लगाकर रखना चाहिए। काम करते रहो और नाम जपते रहो, यानी मन को अपनी आत्मा पर फोकस रखो। जब तक आप मन को अपनी आत्मा के ऊपर फोकस नहीं रखोगे, तब तक संसार में आपको दुख ही मिलता रहेगा। क्यों? जरा सा कुछ ने कह दिया तो आपको अपमान लगा, किसी ने गुस्से में बोल दिया तो आपको दुख होने लगा, यानी हर चीज का प्रभाव आपके ऊपर पड़ने लगेगा। और जब अगर आप आत्मसात रहेंगे तो सामने वाला आपके ऊपर कुछ भी गाली बकता रहे, अपमान करता रहे, कटुता कहता रहे, कुछ भी कहता रहे, आपके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि हर स्थिति में सामान्य रहना, जब मन हमारा अपनी आत्मा को पकड़ लेता है ना, तो उसको उसी में रस आने लगता है।